वेलकम टू दी ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लास बच्चों। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी में बच्चों जियोलॉजिकल टाइम के अंदर बच्चों मेसोजोइक एरा और सेनोजोइक एरा को कवर करेंगे। प्रीवियस क्लास में बच्चों हमने जियोलॉजिकल टाइम स्केल को स्टडी कर रहे थे और हमने जो है 5 एरा में से 2 एरा को जो है कवर कर लिया था। एजोइक एरा को कवर किया था और पैलियोजोइक एरा को हमने कवर कर लिया था। हमने ये देखा था बच्चों की सबसे जो ओल्डेस्ट एरा है वो कौन सा ओल्डेस्ट एरा है। सबसे पुराना एरा जो है वो है ओजोइक एरा और सबसे जो न्यूएस्ट एरा है बच्चों वो कौन सा है, नियोजोइक एरा जो है सबसे न्यूएस्ट एरा है जो कि फिलहाल जो है अभी एरा चल रहा है। तो बच्चों हमने 2 एरास को डिस्कशन कर लिए थे और आज हम डिस्कशन करेंगे मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक एरा को जो है आज की क्लास में डिस्कशन करेंगे। अजोइक एरा को बच्चों रिवाइज कर लेते हैं। अजोइक एरा में जो क्या था, कोई भी विजिबल लाइफ हमें जो है पृथ्वी की सतह के ऊपर नजर नहीं आती थी बच्चों। और यहाँ पे अजोइक एरा में बच्चों ये खास बात थी कि यहाँ पे जो है सारी की सारी एंशियंट रिलीफ या एंशियंट सील्स जो है इवॉल्व हुई थी। और ये जो एरा था बच्चों ये क्या था, काफी मेटेलिक रिसोर्सेस रिच था बच्चों। यहाँ पर जो है काफी प्रीशियस मेटल्स भी और मेटल्स और नॉन मेटल्स भी जो है यहाँ पे जो है पाए जाते थे बच्चों। पहले जो कह रहा मैं बच्चों क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे जो है टाइम बीतता चला गया पृथ्वी की फॉर्मेशन का बच्चों, यहाँ पे जो है कुछ विजिबल लाइफ जो है इवॉल्व हो गई पृथ्वी की सतह के ऊपर। और यहाँ पे जो है कुछ ओल्ड रिलीफ या माउंटेन्स भी बच्चों इवॉल्व हुए। पहले जो कह रहा हूँ मैं बच्चों, मेटेलिक रिसोर्सेस मिलने के साथ साथ जो है कोल बेड्स भी जो है काफी मात्रा में जो है पृथ्वी की सतह पे जो है पाए जाते थे बच्चों। जब हम जियोमॉर्फोलॉजी में बच्चों जियोलॉजिकल टाइम स्केल को स्टडी करते हैं तो बच्चों हम दो चीज को जो है इसमें कंसिडर करते हैं। हम ये देखते हैं कि कौन से एरा में जो है कौन से टाइम में जो है क्या हुआ, कौन से रिलीफ जो है फॉर्म हुए, कौन से रॉक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म्ड हुए और जो उस एरा में जो है मिलते थे बच्चों। और दूसरी चीज बच्चों हम जियोमॉर्फोलॉजी में ये देखते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल को स्टडी करते वक्त कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक जियोलॉजी कैसी थी। क्या यहाँ पे जो है मिनरल्स हमें मिलते थे, किस टाइप के हमें यहाँ पे मिनरल्स मिलते थे, क्या यहाँ पे कोल बेड्स थे या नहीं बच्चों। तो ये दो चीजों को जो है कंसिडर किया जाता है बच्चों जियोमॉर्फोलॉजी में जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को जो है स्टडी करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं कि मेसोजोइक एरा जो है बच्चों क्या था। मेसोजोइक एरा की अगर बात करें बच्चों तो मेसोजोइक एरा को बच्चों सेकेंडरी पीरियड भी कहा जाता था। तो क्यों कहते थे बच्चों, यहाँ पे जो है मिड लाइफ जो है इवॉल्व हो गई थी, धीरे धीरे जो है बच्चों लाइफ जो है और तेजी से जो है बढ़ रही थी यहाँ पे इस मेसोजोइक एरा में, इसलिए जो है इसे कहा जाता है सेकेंडरी पीरियड बच्चों। वहीं पे अगर बच्चों इसके देखें कि कितना टाइम पीरियड था बच्चों इसका, तो 225 मिलियन ईयर्स अगो से लेके बच्चों 70 मिलियन ईयर अगो तक जो है इसका जो एक्सटेंशन जो है रहा था मेसोजोइक एरा का। मेसोजोइक एरा को बच्चों 3 पीरियड्स में जो है डिवाइड किया जाता है, ट्राइसेक, जुरासिक और क्रिटेशियस बच्चों। 3 पीरियड्स में जो है मेसोजोइक एरा को डिवीजन है इसका, ट्राइसेक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस बच्चों। ट्राइसेक जो है पुराना जो है डिवीजन पीरियड है बच्चों इसका, फिर जो है जुरासिक इससे नया है और फिर जो क्रिटेशियस जो है इन दोनों से जो है नया पीरियड है वो क्रिटेशियस है बच्चों। इसी के अलावा बच्चों मेसोजोइक एरा की एक खासियत तौर पे जो एक खास बात ये थी बच्चों की, मेसोजोइक जो एरा था यहाँ पे बच्चों डेवलपमेंट हुआ था तीनों हैबिटेट्स का। तीनों जो हैबिटेट्स यहाँ पे डेवलप हुए थे, मतलब जमीन पे जो जानवर रहते थे वो भी जो है डेवलप हो रहे थे। साथ ही साथ जो बच्चों पानी में एक्वेटिक रीजन में भी जो है रहने वाले जो जानवर हैं वो भी जो है यहाँ पर जो है इवॉल्व हो रहे थे। और साथ ही साथ जो हवा में वाले जो जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं वो भी यहाँ पे जो है इवॉल्व हो रहे थे। मतलब तीनों टाइप के हैबिटेट्स जो है यहाँ पे जो है इवॉल्व हो रहे थे मेसोजोइक एरा में। इसी के साथ बच्चों मेसोजोइक एरा को जो है ट्रांजिशनल एरा भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रांजिशनल एरा इसलिए बच्चों कि यहाँ पर जो है बीच का इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि कोई भी इकोनॉमिक जियोलॉजी यहाँ पे नहीं थी बच्चों। कोई भी रिलीफ फॉर्मेशन नहीं हुई बच्चों यहाँ पर। तो कोई भी माउंटेन्स या फिर जो है कोई भी ऐसी रिलीफ फॉर्मेशन जो है यहाँ पर नहीं हुई थी मेसोजोइक एरा में। इसलिए बच्चों इसे जो है मेसोजोइक एरा को क्या कहते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक जियोलॉजी आर्थिक तौर पे देखें तो कोई भी इकोनॉमिक जियोलॉजी यहाँ पे रिसोर्सेज वगैरह की बात करें, मेटेलिक रिसोर्सेज की बात करें या क्रूड ऑयल की बात करें, नेचुरल गैस की बात करें, तो ऐसा कोई भी हमें जो है ऐसा स्थान जो है पृथ्वी की सतह के ऊपर नहीं मिला जो कि कौन से एरा से जो है रिलेट करता हो, मेसोजोइक एरा से रिलेट करता हो। तो इसलिए बच्चों इसे ट्रांजिशनल एरा कहा गया। ट्रांजिशनल एरा क्यों कहा, क्योंकि ये डेवलपमेंट यहाँ पे सिर्फ डेवलपमेंट हुई बच्चों, तीन हैबिटेट्स की जो है डेवलपमेंट हुई थी ओवरऑल में, लेकिन कोई भी रिलीफ फॉर्मेशन नहीं हुआ और कोई भी इकोनॉमिक जियोलॉजिकल जो है एक्टिविटीज यहाँ पे जो है हमें नहीं देखने को मिलती है बच्चों। तो मेसोजोइक एरा में बच्चों हमने देखा कि 3 पीरियड्स में हमने इसे जो है डिवीजन किया हुआ है, ट्राइसेक पीरियड, जुरासिक पीरियड और क्रिटेशियस पीरियड बच्चों। तो इसे ये भी कहा जाता है कि बच्चों ये डायनासोर्स का जो है युग रहा। जो मेसोजोइक एरा था वो डायनासोर्स का जो बच्चों युग था। तो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चों मेसोजोइक जो है एरा जो है खत्म होता है तो यहाँ पे क्या है, डायनासोर जो है एक्सटिंक्ट हो जाते हैं बच्चों। और जैसे ही डायनासोर एक्सटिंक्ट होते हैं तो बच्चों एक एरा जो है स्टार्ट होता है जिसका नाम है सेनोजोइक एरा बच्चों। तो अब सेनोजोइक एरा के बारे में देखते हैं बच्चों। सेनोजोइक एरा जो है जैसे हमने देखा बच्चों की मेसोजोइक एरा को हम जो है सेकेंडरी पीरियड कहते हैं, इसी तरीके से सेनोजोइक एरा को बच्चों हम कहते हैं टर्सरी पीरियड बच्चों। टर्सरी पीरियड इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे बच्चों न्यू लाइफ जो है इवॉल्व हो रही थी। और इसकी अगर एक्सटेंशन देखें बच्चों सेनोजोइक एरा की तो वह
है 70 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 1 मिलियन ईयर अगो बिफोर प्रेजेंट, आज से पहले जो है 1 मिलियन ईयर साल से पहले और 70 मिलियन ईयर्स अगो के बीच में जो है बच्चों जो पीरियड आता है वो आता है सेनोजोइक एरा का बच्चों। ये काफी टेक्टोनिक एरा था बच्चों, काफी जो है टेक्टोनिक एक्टिविटीज यहाँ पे जो है प्लेट्स आपस में टकराती थी और काफी इस एरा के दौरान बच्चों, इस समय के दौरान क्या है, पृथ्वी पर जो है बच्चों यंग माउंटेन्स जो है इवॉल्व हुए बच्चों। तो पृथ्वी पे बच्चों जितने भी हमें यंग माउंटेन्स मिलते हैं जैसे कि हिमालयाज है बच्चों, हिमालयाज जो है बच्चों भारत के अंदर जो है वो कब के कौन से एरा के हैं बच्चों, वो सेनोजोइक एरा के हैं, क्योंकि वो हिमालयाज आर दी यंग माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बच्चों इसलिए जो है यहाँ पे काफी टेक्टोनिक एरा एरा इसे जो है कहा जाता है बच्चों। वहीं पे बच्चों यहाँ पे जो है कोई भी इकोनॉमिक जियोलॉजिकल जो है हमें देखने को जो है नहीं मिलती, हमें कोई भी इकोनॉमिक जियोलॉजी नहीं देखने को मिलती। क्यों नहीं मिलती बच्चों, देखो स्ट्रक्चरली तो रिच था, काफी यंग माउंटेन्स जो है हमें यहाँ पे मिले बच्चों, लेकिन कोई भी इकोनॉमिक जियोलॉजी जो है हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिली, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट फिजियोग्राफी थी बच्चों। यहाँ पे जो है लोकेशन जैसे कि हिमालयस की अगर हम बात करें बच्चों, तो रिसोर्सेज को ढूंढना बच्चों काफी जो है डिफिकल्ट है, क्योंकि डिफिकल्ट जो है फिजियोग्राफी है, काफी स्टीप जो है माउंटेन्स की स्लोप्स है यहाँ पे, और हजार्ड प्रोन एरियाज है बच्चों, काफी जो है डिजास्टर्स होते रहते हैं, कभी लैंडस्लाइड्स हो गई, कभी कुछ हो रहा है, अवलांचेस आ गए बच्चों। तो हजार्ड प्रोन एरियाज है बच्चों, इकोलॉजिकल जो है फ्रेजाइल लोकेशंस भी हैं बच्चों, इसलिए जो है यहाँ पर जो है हम इकोनॉमिक आर्थिक तौर पे जो है क्या हमें मिनरल या रिसोर्सेज हमें मिलेंगे बच्चों, ये जो है हम तक खोज नहीं पाए हैं बच्चों। तो स्ट्रक्चरली तो हम कह सकते हैं कि सेनोजोइक एरा जो था वो स्ट्रक्चरली जो है काफी रिच था, लेकिन बच्चों कोई भी इकोनॉमिक जियोलॉजिकल जो है रिसोर्सेज जो है यहाँ पे जो है नहीं फाइंड आउट कर पाए हैं बच्चों। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि बच्चों कॉपर जो है हमें मिलता है एंटोफागास्टा जो है चील देश के अंदर बच्चों। यहाँ बच्चों एंडीज की पर्वत श्रृंखला है बच्चों चील देश के अंदर, तो चील देश में बच्चों एंटोफागास्टा जो एक लोकेशन है वहां पर जो है बच्चों हमें कॉपर मिलता है बच्चों। तो एंडीज की पर्वत श्रृंखला है बच्चों चील देश के अंदर, जो कि यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं बच्चों, और वहां पे हमें क्या मिलता है, कॉपर जो है वहां पर हमें मिलता है। इसी तरीके से बच्चों बोलीविया में वहीं पर एंडीज की पर्वत श्रृंखलाएं हैं बच्चों, बोलीविया में भी हमें बच्चों सेंटा क्रूज शहर और जो है लापास जो सिटी है बच्चों, वहां पर जो है नेचुरल गैस जो है काफी मात्रा में जो है अवेलेबल है। और इसी तरीके से बच्चों अगर कश्मीर के हिमालयास की बात की जाए बच्चों इंडिया के अंदर, तो कश्मीर हिमालयास में बच्चों जो है एंथ्रासाइट कोल जो है काफी मात्रा में जो है पाया जाता है बच्चों। तो बच्चों ये तीन एरा थे, इससे पहले देखो हमने मेसोजोइक एरा डिस्कशन किया, फिर सेनोजोइक जो है एरा हम जो अभी डिस्कशन कर रहे हैं। तो सेनोजोइक एरा को बच्चों का क्या कहा जाता है कि इसे एज ऑफ एनिमल्स भी जो है कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सेनोजोइक एरा में जो है काफी एनिमल्स जो है इवॉल्व हुए बच्चों बाय द टाइम, जैसे जैसे समय बीतता चला गया तो काफी हमें जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है हमें जो है मिलने लगे थे बच्चों। यंग फोल्ड माउंटेन्स की बात करें तो बच्चों जो सेनोजोइक एरा में जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स जो है इवॉल्व हुए, वो बच्चों उनकी बात करें तो जैसे वो कौन से थे, देखो जो नॉर्थ अमेरिका में बात करें बच्चों रॉकीज के पर्वत श्रृंखला जो है, तो द रॉकीज माउंटेन्स है बच्चों, ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। इसी तरीके से बच्चों साउथ अमेरिका की बात करें तो एंडीज की पर्वत श्रृंखला बच्चों, ये जो है नॉर्थ अमेरिका में बच्चों रॉकीज हो गए और साउथ अमेरिका में एंडीज बच्चों। इसी तरीके से बच्चों यूरोप में देखते हैं तो एल्प्स की पर्वत श्रृंखला है बच्चों, इसी तरीके से पायरेनीज है, इसी तरीके से बच्चों यूरोप में है कॉकेशस माउंटेन्स है, ये बच्चों सारे के सारे यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। वहीं बच्चों एशिया की बात करें, भारत में बात करते हैं तो बच्चों हिमालयस की पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि क्या है यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, और अफ्रीका में है बच्चों एटलस के पहाड़ जो कि है यंग फोल्ड माउंटेन्स बच्चों। तो ये कुछ बच्चों यंग फोल्ड माउंटेन्स है जो कि वर्ल्ड के मैप पे जो हमें नजर आते हैं बच्चों। तो आखिर बच्चों फोल्ड माउंटेन्स जो है बनते कैसे हैं बच्चों, बच्चों फोल्ड माउंटेन्स तब बनते हैं जब कोई दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है आपस में जो है टकराती हैं बच्चों। जब दो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जब आपस में टकराती हैं तो बीच का जो हिस्सा होता है बच्चों, बीच का हिस्सा जो है फोल्ड हो जाता है बच्चों। तो जो फोल्ड हो जाता है बच्चों, जब दोनों तरफ से देखो जब कंप्रेशनल फोर्स लगेगी बच्चों, जब दोनों तरफ से कंप्रेशनल फोर्स लगती है तो जो क्रस्ट जो होता है वो फोल्ड हो जाता है। तो फोल्ड होने से जो है फोल्ड माउंटेन जो है इवॉल्व हो जाते हैं। यहीं पे बच्चों एज एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखो देखो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी बच्चों, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है किस प्लेट से टकराती है बच्चों, यूरेशियन प्लेट से जो है टकराती है बच्चों। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है नीचे की तरफ जो है मूव कर जाती है, नीचे की तरफ जो है धस जाती है यूरेशियन प्लेट के, और लेकिन बच्चों यहाँ पे जो है फोल्डिंग्स बन जाती हैं यूरेशियन प्लेट्स की, और ये फोल्डिंग्स जो है कौन सी है बच्चों, ये है हिमालयाज हमारे। आज जो हम हिमालयाज देखते हैं बच्चों, ये यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की जो है टकराने से जो है इवॉल्व हुए थे। तिब्बतन प्लेटो और जो है हिमालयाज जो है ये क्या है फोल्ड माउंटेन्स है बच्चों, यंग फोल्ड माउंटेन जो है हमारे इवॉल्व हुए थे यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के टकराने से बच्चों।
दूसरे और एग्जांपल्स की बात करें तो बच्चों यंग फोल्ड माउंटेन्स की अगर बात करें, जैसे हमने रॉकीज देखा बच्चों की, रॉकीज जो है यंग फोल्ड माउंटेन्स है। ये कैसे हुए? जब बच्चों नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, जब वो इस तरफ की मूवमेंट कर रहा था बच्चों, वेस्ट साइड की, तो यहाँ पे पैसिफिक ओशियन जो है बच्चों इसको जो है रोकता है, पैसिफिक ओशियन। तो पैसिफिक ओशियन से जो है नॉर्थ अमेरिका जो है कॉन्टिनेंट टकराता है, और दोनों के टकराने से बच्चों कंप्रेशनल फोर्स के कारण जो है कौन से माउंटेन जो है बिल्डअप हो जाते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन जो जनरेट होते हैं, जिनका नाम क्या था बच्चों? द रॉकीज। इसी तरीके से बच्चों जब साउथ अमेरिका जब मूवमेंट करता है, किसकी तरफ मूवमेंट करता है बच्चों? पैसिफिक ओशियन की तरफ मूवमेंट करता है, तो दोनों का आपस में जो है टकराव होता है बच्चों, दोनों जो है आपस में स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करने के कारण बच्चों कंप्रेशनल फोर्स लगने के कारण जो है यहाँ पे जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला जो है जनरेट हो जाती है बच्चों? एंडीज की पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पर बन जाती है। इसी तरीके से बच्चों अफ्रीका में भी जब बच्चों अफ्रीका कॉन्टिनेंट महाद्वीप जो है मूव करता है यूरोपियन महाद्वीप की तरफ, जब बच्चों दोनों आपस में जब टकराते हैं, तो बच्चों यहाँ पे जो है कंप्रेशनल फोर्स लगने के कारण जो है बच्चों एटलस पर्वत श्रृंखला जो है यहाँ पे जो है इवॉल्व हो जाती है। तो ये बच्चों यंग फोल्ड माउंटेन्स थे हमारे वर्ल्ड मैप के ऊपर। इसी तरीके से बच्चों हम जब देख रहे थे रिसोर्सेज की बात हम जब कर रहे थे, तो रिसोर्सेज की बात करें हम करें तो बोलीविया के अंदर बच्चों नेचुरल गैस जो है काफी मात्रा में जो है पाई जाती है। कहां पर बच्चों? सेंटा क्रूज के अंदर, वो जो लापास के अंदर जो है काफी जो है नेचुरल गैस जो है हमें मिलती है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों हमने चील देश की बात करी कि चील देश के अंदर बच्चों एंटोफागास्टा में जो है हमें क्या मिलता है? काफी मात्रा में जो है कॉपर जो हमें जो है मिलता है बच्चों। अब बच्चों हम एरा पढ़ने जा रहे हैं, वो है नियोजोइक एरा बच्चों। नियोजोइक एरा जो है बच्चों, इसे हम कहते हैं कि करंट में जो अभी जियोलॉजिकल जो एरा चल रहा है उसका नाम क्या है बच्चों? नियोजोइक एरा है बच्चों। इसकी अगर एक्सटेंशन देखें तो बच्चों 1 मिलियन ईयर्स अगो से पहले से लेके आज तक का जो समय है, वो सारा का सारा जो समय है अब तक का प्रेजेंट का समय, वो किस एरा के अंदर आता है बच्चों? नियोजोइक एरा के अंदर आता है बच्चों। इसे हम कहते हैं रिसेंट की लाइफ, जो अभी की जो लाइफ चल रही है हमारी, या फिर कहते हैं कि नियोजोइक एरा जो है वो कौन सा पीरियड है बच्चों? ये जो है क्वाटरनरी पीरियड से भी जो है कहलाया जाता है, कि इसे हम कहते हैं कि क्वाटरनरी पीरियड है नियोजोइक एरा बच्चों। इसे नियोजोइक एरा को बच्चों हमने जो है दो एपोक में जो है डिवीजन किया हुआ है। जो है पहला जो है वो है बच्चों प्लेस्टोसीन एपोक बच्चों, और दूसरा है बच्चों होलोसीन एपोक बच्चों। आइए देखते हैं बच्चों प्लेस्टोसीन एपोक बच्चों। प्लेस्टोसीन एपोक जो था बच्चों, वो क्या था? उसकी एक्सटेंशन अगर देखें तो बच्चों 1 मिलियन ईयर्स अगो से लेके बच्चों 10,000 साल आज से पहले बच्चों। तो 10,000 साल आज से पहले बच्चों, और 1 मिलियन ईयर अगो के जो बीच का समय है, वो कौन सा समय कहलाता है बच्चों? प्लेस्टोसीन एपोक कहलाता है बच्चों। यहाँ पे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट और खासियत बात ये थी बच्चों, कि यहाँ पे जो है लास्ट आइस एज जो है एक्सपीरियंस किया गया था बच्चों। सारा जो है वर्ल्ड का जो है मोस्टली जो हिस्सा है वो क्या हो गया था बच्चों? बर्फ में जो है तब्दील हो गया था, बर्फ जम गई थी बच्चों। तो इसलिए कहते हैं कि आइस एज जो है कहां पर आया था बच्चों? आइस एज जो है मोस्टली हमने एक्सपीरियंस किया था बच्चों प्लीस्टोसीन एपोक में किया था। आज से 10,000 साल पहले जो है कौन सा एज चल रही थी बच्चों? आइस एज चल रही थी बच्चों। ये भी कहते हैं कि बच्चों जो आज का प्रेजेंट डे का जो मैप है वर्ल्ड का, जो आप हमें जो मैप दिख रहा है बच्चों, आज की जो बाउंड्रीज हमें दिख रही है वर्ल्ड की, वो जो है कब इवोल्व हो गई थी? आज का जो प्रेजेंट मैप जो है वर्ल्ड का बच्चों, वो प्लीस्टोसीन एपोक के दौरान जो है इवोल्व हुआ था बच्चों। और इसी एपोक के दौरान बच्चों यहाँ पे जो है थर्ड ऑर्डर रिलीफ जो है फीचर जो है डेवलप हुए थे बच्चों। थर्ड ऑर्डर रिलीफ का मतलब है बच्चों कि कुछ प्लेन एरियाज जो है या कुछ बेसिन जो है डेवलप्ड हो गए थे। वो किस दौरान डेवलप हुए बच्चों? प्लेस्टोसीन एपोक के दौरान जो है डेवलप हुए। जैसे कि अमेजन के प्लेन्स हैं बच्चों, ये कौन से हैं बच्चों? थर्ड ऑर्डर रिलीफ आते हैं बच्चों। इसी तरीके से बच्चों गंगा के द्वारा जो प्लेन्स बनाए गए हैं भारत के अंदर जो है, और बांग्लादेश के अंदर, वो भी कौन से हैं बच्चों? गैंगेटिक प्लेन्स कहलाते हैं, जो कि थर्ड ऑर्डर रिलीफ है बच्चों। इसी तरीके से चाइना के अंदर बच्चों चेनजियांग प्लेन्स हैं, ये जो है थर्ड ऑर्डर रिलीफ है बच्चों, जो कि थर्ड ऑर्डर रिलीफ जो है डेवलप हुए थे कौन से एपोक के दौरान बच्चों? प्लेस्टोसीन एपोक के दौरान जो है थर्ड ऑर्डर रिलीफ जो है डेवलप हुए थे बच्चों। तो प्लेस्टोसीन एपोक को अगर हम देखें तो बच्चों देखो प्रेजेंट डे का जो मैप है वर्ल्ड का, वो इवॉल्व हो गया था कौन से एपोक के दौरान? प्लेस्टोसीन एपोक के दौरान। ये जो आपको मैप दिख रहा है बच्चों प्रेजेंट डे का, इसे देखो क्वाटरनरी पीरियड के दौरान जो है प्रेजेंट डे का जो मैप है वो कब हुआ? प्लेस्टोसीन एपोक के दौरान, आज से 10,000 साल पहले जो है इस तरीके का जो है वर्ल्ड मैप जो है इवॉल्व हो गया था बच्चों। तो देखो बच्चों आइस एज जो है वहां पर जो एक्सपीरियंस की गई थी, सारी जगह जो है लगभग जो है बर्फ जम गई थी, बर्फीला जो है वातावरण हो गया था एकदम बच्चों। और वहीं पे जो है थर्ड ऑर्डर रिलीफ जो है बच्चों हमें यहाँ पे जो है प्लेस्टोसीन एपोक में जो हमें देखने को मिलती है, वो क्या थी बच्चों? जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में मिसिसिपी जो है रिवर का बेसिन जो है, ये जो प्लेन्स जो है फॉर्म्ड हुए बच्चों, इसे कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिलीफ बच्चों। थर्ड ऑर्डर रिलीफ जो है इन्हें कहते हैं, और थर्ड ऑर्डर रिलीफ जो है प्लेस्टोसीन एपोक के दौरान जो है इवॉल्व हुए थे बच्चों। इसी तरीके से अमेजन बेसिन जो है बच्चों थर्ड ऑर्डर रिलीफ है, ये भी जो है प्लेस्टोसीन एपोक के दौरान जो है इवॉल्व हुए बच्चों। वहीं पे अगर देखें बच्चों चाइना के अंदर जो है चेनजियांग जो है बेसिन है यांगचे रिवर का बच्चों, तो ये भी जो है इवॉल्व हुआ थर्ड ऑर्डर रिलीफ ऐसे जो है बेसिन, जो प्लेन एरिया जो है डेवलप हुए बच्चों चाइना के अंदर। वहीं पे बच्चों भारत के अंदर जो है गंगा बेसिन जो है इवॉल्व हुआ है एज ए थर्ड
ऑर्डर रिलीफ, और ये किस टाइम पे हुए बच्चों, आज से 10,000 साल पहले बच्चों, और ये कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होते चले जा रहे हैं बच्चों। थर्ड ऑर्डर जो रिलीफ होती है बच्चों, थर्ड ऑर्डर रिलीफ क्या है बच्चों, जितने भी प्लेन एरियाज जो हैं या फिर जितने भी बेसिन्स हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिलीफ जो है कहा जाता है। ये आज भी कॉन्टिन्यूसली जो है इवॉल्व होते चले जा रहे हैं। प्लिस्टोसीन से इनकी जो है शुरुआत हुई थी और आज भी जो है चलते चले जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली बच्चों। तो आइए अब देखते हैं होलोसीन एपोक का बच्चों। तो होलोसीन जो एपोक है बच्चों, आज से 10,000 साल पहले से लेकर आज के दिन तक जो एपोक चल रहा है बच्चों, जो टाइम चल रहा है वो कौन सा टाइम है, वो है होलोसीन एपोक का बच्चों। तो 10,000 साल से लेके आज तक का जितना भी समय है बच्चों, वो होलोसीन एपोक का जो है समय चल रहा है। इस समय के दौरान बच्चों क्या हुआ कि आइस एज जो है टर्मिनेट हो गया बच्चों। जो आइस एज थी, जो बर्फ जम गई थी पूरी पृथ्वी की सतह के ऊपर बच्चों, वो जो है पिघलने लग गई, और क्या हुआ बच्चों, कॉन्टिनेंट की मार्जिन जो है इवॉल्व हो गई बच्चों। तो आज हम जो कॉन्टिनेंट की मार्जिन जो देखते हैं बच्चों, वो जो है कब हुई बच्चों, होलोसीन एपोक के दौरान जो है जितनी भी कॉन्टिनेंट की मार्जिन थी वो जो है इवॉल्व हो गई थी आइस एज टर्मिनेट होने के बाद बच्चों। यहाँ पर बच्चों होमोसेपियंस, होलोसीन एपोक में क्या हुआ बच्चों कि होमोसेपियंस जो है यहाँ पे जो है इवॉल्व हो गए थे, अपीयर हो गए, होने लग गए थे। मानव जो है पृथ्वी के ऊपर जो है अपना जो है पहचान बनाने लग गए थे बच्चों। तो कल्चरल हिस्ट्री हम कहते हैं कि कल्चरल हिस्ट्री की जो है शुरुआत हो गई थी पृथ्वी के ऊपर बच्चों। और जो थर्ड ऑर्डर रिलीफ, जो पहले जो प्लीस्टोसीन एपोक में जो थर्ड ऑर्डर रिलीफ जो बन रहे थे बच्चों, वो अभी भी जो है कंटिन्यू लगातार जो है इवॉल्व होते चले जा रहे हैं होलोसीन एपोक के अंदर भी। और जो सेनोजोइक एरा में बच्चों यंग फोल्ड माउंटेन्स जो है बन रहे थे, वो आज भी जो है लगातार जो है बनते चले जा रहे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बच्चों कि हिमालयाज के हैं, जो हिमालयाज की जो हाइट है बच्चों, आज भी जो है माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है बढ़ती चली जा रही है। इसलिए जो है कंटिन्यू है बच्चों, आज भी जो सेनोजोइक की जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज थी वो आज भी जो है होलोसीन एपोक के दौरान भी बच्चों ये जो है एक्टिविटीज जो है कंटिन्यू लगातार जो है हो रही है बच्चों। तो होलोसीन में बच्चों अगर हम देखते हैं बच्चों, तो होलोसीन में हुआ क्या, होलोसीन के दौरान बच्चों आइस एज जो थी वो टर्मिनेट हो गई बच्चों। धीरे धीरे जितनी भी आइस थी बच्चों पृथ्वी के ऊपर, वो क्या होने लगी, वो धीरे धीरे जो है पिघलने लगी बच्चों। होलोसीन एपोक के दौरान ये हुआ कि मानव जो है पृथ्वी के ऊपर जो है नजर आने लग गए थे बच्चों। मानव का जो है इवॉल्व हो गया थे, मानव जैसे ह्यूमन बींग्स जो है इवॉल्व हो गए थे बच्चों। तो हुआ क्या बच्चों, जितना भी जो है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो थी बच्चों, वो कॉन्टिनेंटल सेल्फ में जो है इवॉल्व हो गई बच्चों। देखो पहले हुआ क्या बच्चों, जब आइस एज चल रहा था, आइस एज के दौरान बच्चों हमारा जो सी लेवल था बच्चों, वो यहाँ पर था। मीन जो सी लेवल था ड्यूरिंग आइस एज, वो बच्चों ये था हमारा मीन सी लेवल बच्चों। और शोर लाइन जो हमारा जो तटीय क्षेत्र था बच्चों, वो ये शोर लाइन थी हमारी ड्यूरिंग दी आइस एज। लेकिन बच्चों जैसे ही होलोसीन एपोक के दौरान बच्चों, जैसे ही आइस एज जो है टर्मिनेट हो जाता है, आइस एज जैसे ही खत्म होता है बच्चों, और जो भी हमारी जितनी भी बर्फ थी वो पिघल जाती है और पानी में कन्वर्ट हो जाती है, तो बच्चों सी का जो लेवल जो पहले इतना हुआ करता था बच्चों, आज ये सी का लेवल जो है आइस एज के टर्मिनेट होने के बाद जो है सी का लेवल जो है बढ़ गया बच्चों। तो 200 मीटर जो है हमारा जो सी है वो लेवल जो है वो राइज कर गया बच्चों। तो मीन सी लेवल जो है आज के दौरान में जो है बच्चों कहां पर पहुंच गया, पहले बच्चों मीन सी लेवल यहाँ पे होता था आइस एज के दौरान, 200 मीटर का जो है रेज लेने के बाद बच्चों जो है आज हमारा मीन सी लेवल जो है वो यहाँ पे 200 मीटर लेवल राइज होने के बाद बच्चों आज यहाँ पे पहुंच। तो आज हमारी जो है शोर लाइन देखते हैं, तो बच्चों आज हमारी शोर लाइन क्या है, ये पहले जो होती थी वो तो बच्चों ये थी, लेकिन आज जो है आइस एज टर्मिनेट होने के बाद शोर लाइन हमारी क्या बन गई, ये बन गई है बच्चों। तो बच्चों जो हमारी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हुआ करती थी, कभी ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती थी बच्चों, तो जैसे ही बच्चों सी का लेवल जो है राइज कर गया बच्चों, सी का लेवल राइज करने से बच्चों जो पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती थी वो अब क्या बन गई, कॉन्टिनेंटल सेल्फ बन गई। तो बच्चों अब ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहलाती है, मतलब जो पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती थी वो अब क्या बन गई है बच्चों, कॉन्टिनेंटल सेल्फ बन गई है बच्चों। तो देखो ये बच्चों बच्चों ये जो है पहले क्या थी, ये पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हुआ करता था बच्चों, ये चीज आइस एज के दौरान ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता था। लेकिन जैसे ही आइस एज टर्मिनेट हुआ बच्चों, पानी का लेवल जो है इंक्रीज हो गया बच्चों। पानी का लेवल इंक्रीज होने से बच्चों ये जो है क्या चीज बन गई, ये बन गया बच्चों अब कॉन्टिनेंटल सेल्फ बन गया बच्चों। और अब ये जो है तटीय क्षेत्र जो है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहलाता है बच्चों, या तटीय क्षेत्र कहलाता है। और ये हमारा क्या है बच्चों, कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहलाता है बच्चों। भारत के या वर्ल्ड के मैप पे यदि बच्चों नजर डालते हैं, तो जितना भी आपको व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है बच्चों, समुद्र के इर्द गिर्द या कॉन्टिनेंट के बाउंड्रीज के चारों तरफ जो आपको व्हाइट पोर्शन नजर आ रहा है बच्चों, ये सारा का सारा बच्चों कॉन्टिनेंटल सेल्फ है। जितना भी व्हाइट रीजन जो है मैप पे आपको नजर आ रहा होगा बच्चों, तो देखो ये व्हाइट रीजन जो आपको नजर आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये जब आइस एज जब टर्मिनेट हुआ, बर्फ जब पिघली, तो बच्चों बर्फ पिघल गई, तो ये क्या हुआ, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट था वो क्या किस में तब्दील हो गए बच्चों, कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो है बन गए बच्चों। इसी तरीके से बच्चों आप कहीं पे भी नजर डालिए, जैसे जो आपको कॉन्टिनेंट्स के चारों तरफ जो व्हाइट व्हाइट ये नजर आ रहे हैं बच्चों, ये सारी की सारी क्या है, ये पहले कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हुआ करती थी, लेकिन अब जो है ये क्या है, पानी के नीचे
चली गई है बच्चों, शैलो रीजन जो है डेवलप हो गए हैं, जिनकी जो है डेप्थ ज्यादा नहीं है बच्चों, और इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहा जाता है। इसी तरीके से देखो नॉर्थ सी के अंदर भी देखें तो नॉर्थ सी के में भी देखो यहाँ पे जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बच्चों। भारत के इर्द गिर्द भी नजर डालें तो बच्चों बे ऑफ बंगाल में और जो है अरेबियन सी में भी जो है ये कॉन्टिनेंटल हमें जो है शेल्फ जो है नजर आती है बच्चों। तो इसी तरीके से बच्चों हमने देखा कि यहाँ पे जो है काफी जो है जियोलॉजिकल एक्टिविटीज भी जो है काफी जो है नियोजोइक एरा में जो है हुई। हमें यहाँ पे जो है क्रूड ऑयल भी जो है काफी जगह जो है हमें क्रूड ऑयल भी जो है इस दौरान, इस एरा के दौरान का जो है क्रूड ऑयल हमें जो है मिलता है। जैसे कि कहाँ पे पर्शियन गल्फ में जो है सुंडा शेल्फ में, या फिर नॉर्थ सी शेल्फ हो गया, या गल्फ ऑफ मेक्सिको, या बास स्ट्रेट, या गल्फ ऑफ वेनेजुला, यहाँ पे जो है काफी मात्रा में जो है क्रूड ऑयल जो है हमें जो है पाया जाता है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों ने अगर नेचुरल गैस की बात करें तो बच्चों नियोजोइक एरा के अंदर जो है नेचुरल गैस जो है बच्चों कैस्पियन सी की शेल्फ पे और जो है ब्लैक सी में भी हमें मिलता है, और बे बंगाल की जो शेल्फ है बच्चों कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वहां पे भी जो है काफी मात्रा में जो है नेचुरल गैस जो है पाया जाता है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों थ्योरियम की जो डिपोजिट्स हैं बच्चों, केरला के अंदर जो है मोनोजाइट जो सैंड्स हैं वहां पे जो है काफी मात्रा में जो है बच्चों थ्योरियम की डिपोजिट जो है पाए जाते हैं, जो कि कौन से एरा से बिलोंग करते हैं बच्चों, कौन से एरा से, नियोजोइक एरा से जो है बिलोंग करते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं बच्चों ये सारे कि हमें क्रूड ऑयल कहाँ कहाँ मिलते हैं बच्चों। जो ऑरेंज कलर में बच्चों आपको लिखा हुआ दिख रहा है वहां पे हमें क्या मिलता है बच्चों, मोस्टली जो है क्रूड ऑयल वहां पे भी हमें जो है मिलते हैं बच्चों। तो अगर हम बात करें बच्चों गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बच्चों, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है बच्चों, गल्फ ऑफ मैक्सिको की जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, यहाँ पे जो है क्रूड ऑयल जो है काफी मात्रा में जो है पाया जाता है। इसी तरीके से बच्चों लेक मराकाइबो है, जो लेक मराकाइबो और जो है गल्फ ऑफ वेनेजुएला बच्चों, यहाँ पे जो है क्रूड ऑयल जो है काफी मात्रा में है। इसी तरीके से बच्चों नॉर्थ सी की जो शेल्फ है बच्चों, यहाँ पे भी जो है काफी क्रूड ऑयल हमें मिलता है। इसी तरीके पर्शियन गल्फ में, सुंडा शेल्फ में बच्चों, और जो है बास स्ट्रेट में काफी जो है मात्रा में जो है क्रूड ऑयल जो है हमें पृथ्वी की सतह के ऊपर जो है मिलता है। नेचुरल गैस की बात करें तो बच्चों कैस्पियन सी जो है, कैस्पियन सी शेल्फ हो गई, या फिर ब्लैक सी शेल्फ हो गई, या फिर बे ऑफ बंगाल की तरफ जो भारत के जो है चारों तरफ जो बच्चों जो शेल्फ, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, वहां पे जो है नेचुरल गैस की जो है काफी मात्रा जो है देखी जाती है बच्चों। वहीं पे बच्चों 5 एरास को जो हम कंप्लीटली जो है देखने जा रहे हैं कि नट सेल में जो हमने क्या क्या डिस्कशन किया 5 एरास के दौरान बच्चों जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। तो एजोइक एरा में बच्चों हमने डिस्कशन किया कि यहाँ पे जो है कोई भी विजिबल लाइफ जो है इवॉल्व नहीं हुई थी एजोइक एरा के दौरान। यहाँ पे कोई भी विजिबल लाइफ नहीं थी, यहाँ पे जो है टोटली जो है मोल्टन फॉर्म में जो है जितने भी सब्सटेंस थे मोल्टन फॉर्म के अंदर थे, सतह भी जो है पृथ्वी की क्या थी, मोल्टन फॉर्म के अंदर थी बच्चों। तो कोई भी विजिबल लाइफ नहीं थी बच्चों, टेम्परेचर काफी जो है हाई था एजोइक एरिया के अंदर, तो कोई भी विजिबल लाइफ जो है हमें नजर नहीं आती थी। धीरे धीरे बच्चों जैसे जैसे समय बीता तो हमें क्या हुआ, जैसे कि प्राइमरी पीरियड जो है इवॉल्व होने लगा पैलेजोइक एरा में, और कुछ लाइफ जो है हमें जो है नजर आने लगी थी पैलेजोइक एरा के दौरान बच्चों। तो वैसे वैसे मेसोजोइक एरा में बच्चों सेकेंडरी पीरियड कहते हैं इसे, इसी इसमें जो है मिड लाइफ जो है काफी ऑर्गेनिजम्स जो है इस दौरान जो है इवॉल्व हुए बच्चों। इसमें ये भी हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है मेसोजोइक एरा के अंदर बच्चों जो है क्या हुआ, यहाँ पे जो है इसे जो है डायनासोर्स का युग भी जो है इसे कहा जाता है, इसलिए जो है मिड लाइफ भी जो है इसे कहा जाता है बच्चों। सेनाजोइक एरा में बच्चों काफी जो है न्यू लाइफ जो है इवॉल्व होने लग गई थी, इसलिए इसे कहते हैं टर्सरी पीरियड भी जो है इसे कहा जाता है बच्चों। और जो नियोजोइक एरा है जो बच्चों यहाँ पे जो है रिसेंट लाइफ जो है, या बोलेंगे कल्चरल हिस्ट्री जो है, आज की जो कल्चरल हिस्ट्री जो है वो नियोजोइक एरा में जो है इवॉल्व हो रही है बच्चों। तो इसे रिसेंट लाइफ जो है यहाँ पे इवॉल्व हुई बच्चों, इसे क्वाटरनरी पीरियड भी जो है कहा जाता है। वहीं बच्चों एजोइक में अगर देखें तो कौन से माउंटेन जो है रिलीफ जो है फॉर्म्ड हुए बच्चों, यहाँ पे जो है सील्स जो है फॉर्म्ड हुई बच्चों, क्रेटेंस यहाँ पे जो है फॉर्म्ड हुए बच्चों। तो एशियंट रिलीफ जो है यहाँ पे फॉर्म्ड होती चली गई बच्चों। वहीं पे पैलेजोइक एरा में बच्चों ओल्ड रिलीफ जो है फॉर्म्ड हुई, और यहाँ पे मेसोजोइक को बच्चों ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है। क्योंकि ट्रांजिशन पीरियड इसलिए कहा जाता है बच्चों की कोई भी रिलीफ फॉर्मेशन जो है माउंटेन्स वगैरह जो है यहाँ पे जो है फॉर्म्ड नहीं हुए थे, इसलिए इसे जो है ट्रांजिशनल पीरियड जो है कहा जाता है। सेनोजोइक एरा है बच्चों, वहीं पर जो है यंग रिलीफ जो है यहाँ पे जो है फॉर्म्ड हुए थे, यंग माउंटेन्स यहाँ पे जो है फॉर्म्ड हुए, सेकंड रिलीफ फॉर्मेशन यहाँ पे हुई। वहीं पे नियोजोइक एरा में बच्चों थर्ड ऑर्डर रिलीफ जो है यहाँ पे थर्ड ऑर्डर रिलीफ जो है फॉर्म्ड हुए। थर्ड ऑर्डर रिलीफ मतलब बच्चों यंगेस्ट रिलीफ फॉर्म्ड हुए, जैसे कि प्लेन एरियाज जो है या रिवर की बेसिन्स है यहाँ पर जो है नियोजोइक एरा में जो है इवॉल्व हुए बच्चों। वहीं पे बच्चों नियोजोइक एरा में जो है काफी मात्रा में जो है क्रूड ऑयल जो है हमें मिलता है। वहीं पे नेचुरल गैस भी जो है कहीं कहीं पर हमें जो है मिल रही है पृथ्वी की सतह के ऊपर। कोल बेड्स भी जो है काफी मात्रा में नियोजोइक एरा में जो है पाए जाते हैं बच्चों।
सिनोजोइक एरा में देखो तो बच्चों काफी टेक्टोनिक एक्टिविटीज यहाँ पे जो है होती रही, काफी प्लेट्स जो आपस में टकराती थी, लेकिन हम जो है इन्हें एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे सेनोजोइक एरा में काफी, क्योंकि यंग फोल्ड माउंटेन्स जो थे जैसे कि हिमालयाज, वहां की फिजियोग्राफी जो थी वो काफी जो है डेंजरस थी बच्चों, और काफी जो है वहां पे डिजास्टर्स जो है होते रहते थे। इसलिए जो है इकोनॉमिकली जो है फ्रजाइल एरिया होने के कारण बच्चों हमने इसे लेस एक्सप्लोर किया, हम इसे ज्यादा एक्सप्लोइट नहीं कर पाए, इसलिए जो हम यहाँ पे पता नहीं लगा पाए हैं कि यहाँ पर जो है जियोलॉजिकल देखें तो कि क्या जो है मिनरल रिसोर्सेज जो है हमें मेजरली जो है मिल सकते थे सिनोजोइक एरा के दौरान बच्चों। मेसोजोइक एरा में बच्चों कोई भी इकोनॉमिक जियोलॉजी नहीं हुई, क्योंकि कोई जब रिलीफ फॉर्मेशन नहीं हुई तो कोई इकोनॉमिक जियोलॉजी भी हमें जो है देखने को नहीं मिलती मेसोजोइक एरा के दौरान बच्चों। वहीं बच्चों एजोइक एरा के अंदर जो है काफी मेटेलिक रिसोर्सेज जो है हमें जो है पाए जाते थे बच्चों, और वहीं पैलेजोइक एरा में बच्चों मेटेलिक रिसोर्सेज के साथ साथ बच्चों कोल बेड के रिसोर्सेज भी हमें जो है मिलते थे पैलेजोइक एरा में बच्चों। तो बच्चों इसी साथ हम ये देखते हैं अब कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर रिलीफ का जो है मतलब क्या है बच्चों। बच्चों फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ का मतलब है कि जितनी भी ओशियनिक क्रस्ट, जो समुद्र के नीचे की क्रस्ट है जो बनी है, उसे वो क्या कहलाती है बच्चों, वो कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ कहलाती है बच्चों। वहीं पर जो महाद्वीप की जो है ऊपर की जो सतह है बच्चों जमीन की, वो भी क्या कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है बच्चों कॉन्टिनेंट्स की, वो भी क्या कहलाती है बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ कहलाती है बच्चों। और सेकंड ऑर्डर रिलीफ क्या है बच्चों, जितनी भी एंडोजेनेटिक फोर्सेस से जो है डेवलप्ड हुई हैं चीजें, जैसे कि सीड्स हो गए, क्रेटेंस हो गए, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, ये सारी के सारे जो है कौन से रिलीफ फीचर्स है बच्चों, सेकंड ऑर्डर रिलीफ फीचर्स में आते हैं। इसी तरीके से बच्चों थर्ड ऑर्डर जो रिलीफ है बच्चों, वो जो है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से जो डेवलप्ड हुए हैं बच्चों, उन्हें हम कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिलीफ बच्चों। जैसे कि प्लेन एरियाज हमारे डेवलप हो गए, या रिवर बेसिन जो हमारे डेवलप हुई, जैसे कि गंगा रिवर बेसिन हो गई, मिसिसिपी रिवर बेसिन हो गए। तो बच्चों ये जितनी भी रिलीफ फीचर्स जो हैं, जो कि प्लेन एरियाज हैं या रिवर बेसिन है, जो कि एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के कारण जो है डेवलप हुए हैं बच्चों, इन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, थर्ड ऑर्डर रिलीफ फीचर जो है कहा जाता है। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बच्चों, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट को बच्चों। जब हम फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ की बात कर रहे हैं बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ की बात करें तो ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट बच्चों हमारा क्यों क्रस्ट है बच्चों, तो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट होती है बच्चों, वो किस में आती है, वो पूरी की पूरी किस में आती है, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ में आती है। तो साउथ अमेरिका फुल कॉन्टिनेंट जो है क्या है बच्चों, एक फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ है, क्योंकि ये जो पूरा पूरा जो है क्रस्ट जो है इवॉल्व हुई, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ जो है कहलाती है बच्चों। इसी तरीके से बच्चों सेकंड ऑर्डर रिलीफ में किसे कहेंगे बच्चों, सेकंड ऑर्डर रिलीफ क्या, सेकंड ऑर्डर रिलीफ मतलब बच्चों यहाँ पे जो है सीड्स वगैरह, या फिर जो है यहाँ पे जो है हाईलैंड्स हो गए या माउंटेन्स हो गए, ये जो इवॉल्व हुए हैं बच्चों, इन्हें कहते हैं हम सेकंड ऑर्डर रिलीफ। जैसे कि ब्राजील हाईलैंड्स हो गए, या फिर गुआना हाईलैंड्स हो गए बच्चों, एंडीज की पर्वत श्रृंखला हो गई बच्चों, ये सारे के सारे क्या है बच्चों, ये है सेकंड ऑर्डर रिलीफ के अंदर जो है बच्चों आते हैं, कि ये सेकंड ऑर्डर रिलीफ है। जितने भी माउंटेन्स हो गए, हमारे हाईलैंड्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, ये सेकंड ऑर्डर रिलीफ है बच्चों। इसी तरीके से थर्ड ऑर्डर रिलीफ के बारे में देखें तो बच्चों, एक ही महाद्वीप के ऊपर बच्चों ये तीनों रिलीफ फीचर्स जो है हमें मिल जाते हैं। थर्ड ऑर्डर रिलीफ देखें बच्चों, देखो अमेजन बेसिन जो है, ये प्लेन एरिया जो है डेवलप हो गया बच्चों, तो ये प्लेन एरिया जो डेवलप हुआ है बच्चों, ये क्या है, ये हमारा जो है थर्ड ऑर्डर रिलीफ है बच्चों। तो इसी के साथ बच्चों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बच्चों राइट साइड क्लिक कीजिए, और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए बच्चों लेफ्ट साइड क्लिक कीजिए बच्चों।